नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी का जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो पार्ट 5 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का जो भाग 5 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है सामान्य हिंदी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अग्रज का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? अनुज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुज। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा बहुज्ञ, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बहुज्ञ जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अल्पज्ञ का विलोम शब्द। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो भौरा का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से भ्रमर, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। भ्रमर जो है यह भौरा का एकदम सटीक पर्यायवाची शब्द है दिए गए ऑप्शंस में। तो ऑप्शन भी आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दिए गए शब्द में से जो है स्त्रीलिंग कौन सा है? तो शोभा इसमें से जो है स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है शोभा जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा जरूर कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यह सिलेबस में आपके दिया गया है, तो ये चीज़ आपको पहचाननी आनी चाहिए। तो इसमें से जो शोभा शब्द है आपका स्त्रीलिंग है। इसके अलावा शस्त्र, पालन, नृत्य शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, नाक रगड़ना का सही अर्थ क्या होगा? तो नाक रगड़ना का सही अर्थ आपका हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न है, आदि से लेके अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आदि से लेके अंत तक के लिए आपका एक शब्द हो जाएगा आद्योपांत, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, आद्योपांत हो जाएगा। आदि से लेके अंत तक के लिए एक शब्द, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं आपके मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद जो है ये पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए, यानी कि दिनकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? मालतंड हो जाएगा, दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, दिवाकर, ये सभी जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो कठिनाई से मिलता हो वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, दुर्लभ हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कठिनाई से मिलता हो वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका दुर्लभ। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानियों के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं आपके इंसा अल्लाह खान, यानी कि ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही है, इंसा अल्लाह खान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, बाजारूपन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बाजार धन ऊ धन पन, यानी कि जो आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाजारूपन का जो है ऑप्शन ए संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि बाजार धन ऊ धन पन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खाना न पचना का सही मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चैन न पड़ना, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। खाना न पचना जो मुहावरा है इसका सही मतलब क्या हो जाएगा? चैन न पड़ना। तो आप इसे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए जैसे किसी की बुराई करने के लिए जो है, जैसे किसी की बुराई किए बिना जो है किसी का खाना नहीं पचता है, तो उसी के लिए यह जो मुहावरा है प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि चैन न पड़ना, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिसके पहले आने की कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
जिसके पहले आने की कोई आशा ना हो, इसके लिए जो है एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रत्याशित, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी एक रचना थी जिसका नाम था साहित्य संस्कृति के 4 अध्याय। आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय नामक जो इनका एक कृति थी, इसी के लिए जो है इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय कृति के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। 1959 में इनको यह दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? तो 1959 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अध्ययन अध्याय होगा, अध्याय। इसके बाद अगला है, वागिश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागिश का इसमें से सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक धन ईस, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा वागिश, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक धन ईस यहाँ का हो जाएगा, वाक धन ईस जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वागिश का। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है वागिश। अगला इंपॉर्टेंट है, जो कुछ न जानता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कुछ न जानता हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञ, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञ। अगला प्रश्न है, धाक जमाना, इसके लिए एक अर्थ, मतलब इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो यह जो मुहावरा है धाक जमाना, इसका सही अर्थ हो जाएगा रोब जमाना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, धाक जमाना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा रोब जमाना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, रोब जमाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से आपको कौन सा शब्द पुल्लिंग मिलेगा? तो सागर, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन डी, जो सागर शब्द है यह दिए गए ऑप्शंस में से पुल्लिंग है। बाकी तीनों जो शब्द हैं आशा, आज्ञा और गरिमा, ये सभी शब्द आपको मिलेंगे स्त्रीलिंग। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर आपका जाएगा क्या? तो इसमें से सागर जो है आपका शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सागर जो शब्द है इसमें से पुल्लिंग है, तथा बाकी आशा, गरिमा और आज्ञा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत थक जाना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही मतलब हो जाएगा बहुत थक जाना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि हमने सामने बैठे, यानी कि यह जो वाक्य ये बिल्कुल ही अशुद्ध है। बाकी तीनों जो वाक्य आपके हैं शुद्ध है, जैसे सीता घर चली, यह शुद्ध वाक्य है। इसके बाद राम ने ग्रंथ पढ़ा, यह भी शुद्ध वाक्य है। इसके बाद राम पहाड़ पर चढ़ा, यह भी शुद्ध वाक्य। लेकिन हमने सामने बैठे यह जो वाक्य है यह बिल्कुल ही गलत है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का सही मतलब हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विशिष्ट व सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। इस लोकोक्ति का सही मतलब हो जाएगा मतलब जो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका विशिष्ट व सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, अनुपम का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से अनुपम का पर्यायवाची आपका हो जाएगा अद्वितीय, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। दिए गए ऑप्शंस में से अनुपम का पर्यायवाची आपका हो जाएगा अद्वितीय, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, यानी कि वर्तनी के हिसाब से इसमें से कौन सा सही है? तो वर्तनी के हिसाब से इसमें से कौन सा सही है? तो अस्पृश्यता, इस प्रकार से यह सही लिखा जाता है। अस्पृश्यता जो है इस प्रकार से लिखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अस्पृश्यता जो ऑप्शन डी वाली है बिल्कुल सही है, यानी कि वर्तनी के हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है,
उदय का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का सही विलोम शब्द हो जाएगा अस्त, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उदय का अस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहंकार का सही विलोम शब्द छांटना है आपको। तो अहंकार का सही विलोम शब्द हो जाएगा अभिमान, दंभ, दर्प, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिमान, दंभ और दर्प जो है यह सही विलोम शब्द हैं अहंकार के, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो पित्राज्ञा का जो सही संधि विच्छेद है यह क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पितृधन आज्ञा जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा पित्राज्ञा के, यानी कि ऑप्शन जो आपका है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पितृधन आज्ञा इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तथा यह यड़ संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का? तो यह जो है यड़ संधि का एग्जाम्पल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, यड़ संधि का यह एग्जाम्पल है पित्राज्ञा। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।